everyone. I'm Akash Chauhan, your English teacher. तो आज इस वीडियो में हम क्लास 7th की बुक हनी कॉम का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी जैसे पता है 2 बुक्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बुक जो है हनी कॉम इंग्लिश में, उसका हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट जो है वो क्या है, 3 क्वेश्चंस। ठीक है, 3 क्वेश्चंस। अब ये क्या क्वेश्चंस हैं, किसके बारे में हैं, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ आवर फर्स्ट पेज। क्या है भाई ये, बिफोर यू रीड पढ़ते हैं हम। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज़ सीकिंग आंसर टू देम। कि किंग के 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस, एंड ही इज़ सीकिंग आंसर्स टू देम। सीकिंग का मतलब क्या होता है, ढूंढना, खोजना। ठीक है, कि उसके पास 3 क्वेश्चंस हैं और वो उनके आंसर ढूंढ रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस क्या हैं। डज द किंग गेट व्हाट ही वॉन्ट्स, कि क्या उस राजा को मिलता है जवाब जो वो चाहता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आगे क्या है भाई, 3 क्वेश्चंस। ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things। कि एक राजा के दिमाग में कुछ चीज़ें आई, that he would never fail if he knew 3 things। कि उसको अगर 3 चीज़ें पता चल जाए तो वो क्या हो जाएगा, कभी भी फेल नहीं होगा। ठीक है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। और वो 3 चीज़ क्या हैं, दीज 3 थिंग्स वर, क्या क्या चीज़ थी। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी चीज़ को शुरू करने का सही टाइम क्या होता है। विच पीपल शुड ही लिसन टू। सेकंड जो है ये है कि कैसे आदमियों की बात उसको सुननी चाहिए। थर्ड है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। थर्ड क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो करने की क्या है। कि 3 क्वेश्चन होंगे कि पहला तो क्या है कि किसी काम को शुरू करने का सही टाइम क्या है, ये उसको पता होना चाहिए, अगर उसको पता चल जाए। और सेकंड है, विच पीपल शुड ही लिसन टू, कैसे आदमियों की बात उसको सुननी चाहिए। और थर्ड है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हिम टू डू, कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है करने के लिए। ठीक है, कि किसी भी आदमी के लिए ये तीनों चीज़ें ज़रूरी होती है। अगर उसको पता होगा कोई काम कब शुरू करना है, कैसे आदमियों से उससे बात करनी चाहिए, कैसे मतलब लोगों की बातें उसको सुननी चाहिए, और उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है, मतलब पहले कौन सा काम करना चाहिए, फिर उसके बाद कौन सा, इस तरह से। ठीक है, तो ये उसके 3 क्वेश्चंस थे। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, कि वो राजा जो है देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, कि वो पूरे उस अपने राज्य में मैसेंजर्स भेजता है। मतलब इस चीज़ को मैसेज करने के लिए कि राजा के 3 क्वेश्चन हैं। प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एवरीवन, और सबको क्या करेगा, वो एक लार्ज सम ऑफ मनी जो है वो देगा। हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, अगर जिसने भी इन 3 क्वेश्चन के आंसर दे दिए उसको एक मोटी रकम मतलब बोलेगी, जिसको कि बहुत काफ़ी अच्छा पैसा वो देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, कि बहुत सारे जो लोग हैं वो आए। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, कि सब ने आंसर्स अलग अलग दिए। ठीक है, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन some said that the king must prepare a timetable and then follow it strictly। कि उस फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में कुछ लोगों ने बोला कि किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर इसको स्ट्रिक्टली जो है फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कि यही एक तरीका है जिससे वो ही कुड डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कि वो अपने उसके प्रॉपर टाइम पे
उस काम को कर सकता है। ठीक है, कि हर काम का एक टाइम टेबल बना ले कि इस टाइम पे ये करना है, ताकि वो उस काम को कर सके उस टाइम पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि कौन सा काम कब करना चाहिए। ठीक है, काम कब कब शुरू करना चाहिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something। ठीक है, कि कुछ लोगों ने बोला कि ये इम्पॉसिबल है किसी भी काम का पहले से ही डिसाइड करना कि कौन सा सही टाइम है। ठीक है, कि अदर्स सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, कि एडवांस में डिसाइड करना इम्पॉसिबल है। द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी काम को करने का सही टाइम क्या है ये पहले से ही डिसाइड करना इम्पॉसिबल है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, कि किंग को नोटिस करना चाहिए जो कुछ भी हो रहा है, और अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, जो मतलब मूर्खता वाले जो सुख हैं छोटे मोटे, उनको छोड़ के उसको जो चल रहा है उसी पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वही करना चाहिए जो उस टाइम पे नेसेसरी लगे उसको। व्हाट सीम्ड नेसेसरी, जो उस टाइम पे ज़रूरी हो, ज़रूरी लगे, वही उसको करना चाहिए। ठीक है, येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। जबकि कुछ लोगों ने क्या बोला, येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि उसको काउंसिल की ज़रूरत है वाइज मैन लोगों की। ठीक है, वाइज आदमियों की एक जैसे कमिटी काउंसिल हो, लोग इकट्ठा रहें जो उसको हेल्प करें ये बताने में कि कौन सा काम सही टाइम पे उसको करना चाहिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। ये क्यों काउंसिल क्यों रखनी चाहिए, कुछ लोगों का एक ग्रुप क्यों रखना चाहिए उसको, क्योंकि दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि एक आदमी के लिए ये डिसाइड करना, करेक्टली डिसाइड करना इम्पॉसिबल है, इसलिए उसको एक काउंसिल रखनी चाहिए कुछ लोगों। ठीक है, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि दूसरों की हेल्प लिए बिना ये टाइम डिसाइड करना, हर काम का सही टाइम डिसाइड करना एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए काउंसिल उसको रखनी चाहिए। ठीक है, बट देन अदर्स सेड, लेकिन फिर तभी दूसरे लोगों ने बोला दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो अर्जेंट होती हैं। ठीक है, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, कि उन चीज़ों के डिसीजन के लिए मतलब वो वेट नहीं कर सकती कि कब, जब तक काउंसिल डिसीजन करेगी तब तक वो काम वेट नहीं कर सकता। कुछ काम जो हैं वो उसी टाइम पे करने होते हैं, अर्जेंटली होते हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि सही टाइम पे डिसाइड करने के लिए, किसी काम को करने का सही टाइम डिसाइड करने के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि फ्यूचर में देखना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, कि भाई कोई काम आगे फ्यूचर में ज़रूरी होने वाला है तो उसके लिए पहले से ही डिसाइड करना ज़रूरी हो जाता है। And only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians। और क्या बोला कि सिर्फ मजिशियन, जादूगर ही हैं जो बता सकते हैं फ्यूचर पता करके, इसलिए राजा को मजिशियंस के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था कि किन लोगों की उसको बात सुननी चाहिए। ठीक है, तो इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, कि सबसे ज़रूरी जो लोग एक राजा के लिए होते हैं वो उसके काउंसलर्स होते हैं, उसके मंत्रीगण होते हैं। ठीक है, अदर्स सेड द प्रेस्ट, प्रेस्ट होते हैं कौन, पुजारी। दूसरों ने बोला कि नहीं पुजारी होते हैं। आई फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर, कुछ लोगों ने डॉक्टर को चुना कि वो जो ज़रूरी लोग होते हैं जिनकी बात उनको सुननी चाहिए वो डॉक्टर होते हैं। ठीक है, तो कुछ ने बोला कि उसके मंत्रीगण होते हैं, कुछ ने बोला कि पुजारी लोग होते हैं, कुछ बोले कि डॉक्टर सबसे ज़रूरी होते हैं उसके लिए जिनकी बात उनको सुननी चाहिए। ठीक है,
एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने बोला कि उसके जो सोल्जर्स हैं, उसके सैनिक, उसके सिपाही, वो सबसे ज़रूरी होते हैं, ठीक है। इन टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, थर्ड क्वेश्चन था क्या था थर्ड क्वेश्चन कि उसके लिए मतलब सबसे पहले क्या काम उसको शुरू करना चाहिए, ठीक है, कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे ज़रूरी काम उसके लिए क्या है, क्या उसको करना चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन का उसके कुछ लोगों ने आंसर दिया, सम सेड साइंस, कुछ लोग बोले कि साइंस जो है वो सबसे ज़रूरी है, उसके मतलब विज्ञान जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अदर्स चोज फाइटिंग, कुछ लोगों ने बोला लड़ाई, ठीक है। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ बोले कि जो धार्मिक जो पूजा अर्चना होती है, धर्म पाठ होते हैं, वो सबसे ज़रूरी होता है, ठीक है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वॉज सो डिफरेंट कि क्योंकि उसके क्वेश्चंस के आंसर्स जो थे वो सब अलग अलग थे, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा जो था वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। एंड गेव नो रिवार्ड, इसलिए उसने कोई इनाम भी नहीं दिया, किसी को कोई इनाम नहीं दिया, क्योंकि वह उसको आंसर मिला ही नहीं, ठीक है। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, इसके बजाय उसने क्या डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट, उसको मतलब एक किसी हर्मिट क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है, अ पर्सन हु लिव्ड अलोन एंड लीड्स ए सिंपल लाइफ, ठीक है, एक एकांत में रहने वाला आदमी, जिसको सन्यासी भी बोल देंगे या एकांतवासी भी बोल देंगे, ठीक है। तो इसलिए उसको एक ऐसे आदमी की एडवाइस की ज़रूरत है, किसकी, सन्यासी की, या मोंग बोल दें जिसको, ठीक है, एकांतवासी की ज़रूरत उसको होगी। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि दूर दूर तक मतलब बहुत ज़्यादा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता हो, ठीक है, उसकी बुद्धिमानी के लिए वो जाना जाता हो, ऐसे मोंक की, ऐसे एकांतवासी की, ऐसे सन्यासी की एडवाइस की उसको ज़रूरत है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, अब वुड वैसे तो हम लकड़ी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन लकड़ी आया कहाँ से, वो वर्ड वुड एक जंगल से, ठीक है, तो यहाँ पे वुड का मतलब है जंगल। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, कि हर्मिट जो है वो सन्यासी जो है वो एक जंगल में रहता था, विच ही नेवर लेफ्ट, जो कि उसने कभी छोड़ा नहीं, मतलब जिससे वो बाहर कभी आया ही नहीं। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, कि उसने मतलब वो दूसरे लोगों से नहीं मिलता था, ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, वो सिर्फ साधारण लोगों से ही मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, इसलिए उस राजा ने ऑर्डिनरी साधारण कपड़े जो हैं वो पहने। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हर्ट, कि उसकी झोपड़ी में पहुंचने से पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, उसने अपने जो बॉडीगार्ड्स थे, अपने अंगरक्षक जो थे, उनके यहाँ उसका घोड़ा छोड़ा, एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला ही उसकी झोपड़ी की तरफ चल दिया, ठीक है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, he saw the hermit digging the ground in front of his hut, ठीक है, कि जैसे ही वो उसकी हट के पास पहुंचा, उसके सामने पहुंचा, हर्मिट की हट के सामने, तो हर्मिट क्या कर रहा था, ग्राउंड जो है वो डिग कर रहा था, ठीक है, कि ज़मीन खोद रहा था। आप इस पिक में देख सकते हो, वो एक फावड़ा लेके हाथ में और गड्ढा खोद रहा है अपनी झोपड़ी के सामने, ठीक है। ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, कि उसने राजा का अभिवादन किया, उसका स्वागत किया, एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और खोदता रहा, ठीक है, अपना काम उसने जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो सन्यासी था वो क्या था, अकेला था, मतलब सॉरी, वॉज ओल्ड एंड वीक, वो बूढ़ा था और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीद हैविली, और जैसे ही वो काम कर रहा था मतलब वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था, ठीक है। ही ब्रीथ हैविली, वो लंबी लंबी सांसें भारी सांसें ले रहा था, मतलब सांस चढ़ रहा था उसको, बूढ़ा था वो इसलिए। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, और राजा हर्मिट उस एकांतवासी की तरफ गया एंड बोला, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, कि हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, हे ज्ञानी आदमी, मैं आपके पास आया हूँ, टू आस्क यू टू आंसर्स 3 क्वेश्चन, कि आपको मेरे 3 क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए, ठीक है, मतलब आपके पास मैं अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न
अब वो क्वेश्चन बताता है क्या क्या थे कि हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट प्ले टाइम, कि मैं कैसे मतलब सही काम सही समय पे करना सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट, कि वो लोग कौन है जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सबसे ज़रूरी काम क्या है मेरे लिए। ठीक है, अफेयर्स यहाँ पे द थिंग्स मैटर्स बिजनेस, वो काम हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं या बिजनेस हो सकता है, तो कौन से काम मेरे लिए ज़रूरी हैं सबसे। ठीक है, द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट उस एकांतवासी ने राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ बोला नहीं। ठीक है, वो कुछ भी नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो सिर्फ खोदता रहा ज़मीन। यू आर टायर्ड एंड सेड द किंग, राजा बोलता है कि आप थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पेड, स्पेड क्या होता है, फावड़ा। ठीक है, फावड़ा जो उसके हाथ में था ना, तो वो बोलता है, ये इसने जो हाथ में ले रखा है इसी को क्या बोलते हैं, स्पेड। ठीक है, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, राजा बोलता है कि मुझे वो फावड़ा दे दो और मुझे तुम्हारी जगह काम करने दो। थैंक्स सेड द हर्मिट, वो सन्यासी बोलता है कि धन्यवाद, थैंक्स गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को फावड़ा देते हुए वो बोलता है थैंक्स। ठीक है, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो ज़मीन पे बैठ जाता है। ठीक है, वो सन्यासी जो है वो तो ज़मीन पे बैठ जाता है और राजा के हाथ में वो फावड़ा दे देता है। ठीक है, व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, कि अब राजा ने 2 बेड्स, बेड्स क्या होते हैं देखो यहाँ पे दिया हुआ है, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर पेंट, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड ऑन प्लांट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के लिए छोटे छोटे जो बेड्स बनाते हैं उनको बेसिकली क्यारियाँ बोलते हैं। ठीक है, कि वो बनाते हैं ना अलग अलग पार्ट करके, तो वो राजा जब 2 बना चुका होता है, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, वो रुक जाता है और अपने क्वेश्चन जो है वो दोहराता है। ठीक है, द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट जो है सन्यासी कोई आंसर नहीं देता, बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा रहता है, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, मतलब वो खड़ा होता है और अपना हाथ जो है फावड़े के लिए आगे बढ़ाता है। एंड सैड, और बोलता है नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब तुम रेस्ट करो और मुझे काम करने दो। ठीक है, अब वो राजा के हाथ से स्पेड लेते हुए, फावड़ा लेते हुए बोलता है कि तुम रेस्ट करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, और राजा जो है वो स्पेड नहीं देता उसको और काम करता रहता है, मतलब क्या, खोदता रहता है। 1 आवर पास्ट देन अनदर, 1 घंटा बीत जाता है और उसके बाद दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और जो सन है, सूरज जो है वो छिप जाता है, वो मतलब पेड़ों के पीछे चला जाता है। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और आखिर में वो मतलब फावड़ा जो है वो ज़मीन में गाड़ देता है, रोक देता है। एंड सैड, और बोलता है आई केम टू यू वाइज मैन, कि बुद्धिमान आदमी, ज्ञानी आदमी, मैं आपके पास आया हूँ फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, किस लिए, मेरे क्वेश्चंस का आंसर्स देने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो, अगर तुम नहीं दे सकते आंसर तो मेरे को बोल दो। एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं अपने घर वापस लौट जाऊँगा। हेयर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, और हर्मिट क्या है बोलता है, हर्मिट बोलता है कि देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। ठीक है, मतलब वो आंसर अभी भी नहीं देता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसके साथ में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो ये हम सोल्व कर सकते हैं। वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन, वो राजा जो है आंसर क्यों चाहता था 3 क्वेश्चन का, किस लिए चाहता था भाई, हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा कि द किंग the thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things, किस लिए चाहता था वो, he thought that he would never fail। ठीक है, कि उसने सोचा कि वो कभी भी फेल नहीं होगा इन एनी डीड, या जो भी वो करेगा आगे काम, उनमें वो कभी भी फेल नहीं होगा, इसलिए उसने 3 क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, वो पूरे राज्य में मैसेंजर्स भेजे गए थे, किस लिए भेजे गए थे, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। टू फैच वाइज मैन,
वाइज मैन को ढूंढने के लिए, ये भी हो सकता है। टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, आंसर देखने के लिए। देखो सारे ऑप्शन ही ऐसे हैं, तो उसमें से हमने एक राइट चूज़ करना है। टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, नहीं हर्मिट तो बाद में आया था, उसके पास तो राजा खुद गया था। फोर्थ इज़ टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ ही जो है आंसर हो जाएगा। किस लिए गए थे मैसेंजर, टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, इसमें सारे ऑप्शन आ गए कि वो वाइज मैन को ढूंढने गए थे, जो आंसर करेगा वो वाइज मैन होगा और उसका आंसर चाहिए था क्वेश्चन के। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है। सेकंड पार्ट सेकंड वीडियो में। ओके, थैंक यू।